हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली एक्स-रे फिल्म मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 190% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी अभी आप लोगों को बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है एंड उसके साथ साथ कंपनी टोटली डेट फ्री भी रहने वाली है। टोटली डेट फ्री से मेरा मतलब है कि कंपनी के पास लिटरली ज़ीरो डेट रहने वाली है। डेट फ्री होने के साथ साथ कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है एंड कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.5% के आसपास की निकल के आ रही है। लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास की इंक्रीज करी है। और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, चॉक्सी इमेजिंग लिमिटेड कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। 15 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 16.4 की ROC है एंड 11.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4% के आसपास की निकल के आ रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है एंड कंपनी की अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 191.16% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड 6.48% है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में से मैक्सिमम पॉइंट ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। सिर्फ ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था कि ड्रिफ्टेड डेज इंप्रूव हुई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोग को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 25%। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 4.42% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ ऑलमोस्ट 17 करोड़। वहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर की क्वार्टर की कंपेरिजन में काफ़ी सही सेल्स दिखाई है कंपनी ने इन दिसंबर क्वार्टर। और अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंपनी ने लॉस दिया है इन दिसंबर की क्वार्टर। और अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो करंट TTM में भी कंपनी लॉस ही दे रही है। बेसिकली ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभार ही लॉस देती है, लेकिन करंट TTM में कंपनी 43 लाख रुपीज़ के आसपास के लॉस दे रही है। अगर मार्च की क्वार्टर में भी लॉस देती है कंपनी तो आप लोग 50 से 60 लाख रुपीज़ के आसपास की लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर प्रॉफिट देती है तो 30 लाख के आसपास की लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फाइनेंशियल ईयर 2022 की फाइनल रिजल्ट। तो गाइज, यहाँ पे अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड कंपनी के पास जीरो डेट रहने वाली है। जैसे कि मैं बोल रहा था, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाली है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने ज़बरदस्त बाइंग किया है। और अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 25% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर वो भी कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 34.63% के आसपास की निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बता देता हूँ। देखो गाइस, मैं शॉर्ट टर्म के लिए यही बोलूँगा, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी नहीं है। जो लोग डिविडेंड यील्ड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डिविडेंड इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, देखो गाइस, अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट ही करना है तो ITC में इन्वेस्ट करो, IOCL में करो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें करो। अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसमें बेकार मत करो, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
कंपनी करंट टीटीएम में भी लॉस दे रही है एंड कंपनी की सेल्स तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। कंपनी की लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव है ऑलमोस्ट बाई 25% एंड कंपनी की लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईटीसी वो सब कंपनी में इन्वेस्ट करो, ना कि इस कंपनी में। और अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा गाइज, सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि कितने क्वांटिटी में डेली वाइड ट्रेड लिया गया है एंड कितने में इंट्राडे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17,262 के आसपास टोटल क्वान्टिटी निकल के आ रही है, जिसमें से ऑलमोस्ट 13,999 क्वान्टिटी में डेली वाइड ट्रेड लिया गया है, जो कि 81.1% के आसपास निकल के आ रही है। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉग है, लेकिन अभी हम लोग को ये देखना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है 17.2K के आसपास की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। देखो लोग तो अभी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, मतलब पोजीशन बना के जा रही है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है, लेकिन हम लोग को ओवरऑल वॉल्यूम में देखना है और ये हम लोग को पता चलेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड वॉल्यूम के साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। फ्राइडे के दिन कंपनी 3.02% डाउन था, 38 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है, मतलब एवरेज से भी डबल से भी ज़्यादा की वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन इस कंपनी में। मतलब ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और उनमें भी अगर देखा जाए तो लोग जो है अभी पोजीशन बना रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि आप लोगों ने डिलीवरी परसेंटेज तो देखा ही, डिलीवरी परसेंटेज 81% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब डिलीवरी ट्रेड ही ज़्यादा लिया जा रहा है इस कंपनी में। तो देखो गाइज अभी आप लोगों को लोगों के साथ साथ अभी आप लोगों को बाई नहीं करना है। आप लोगों को कब बाई करना है, देखो जब ये जो आप लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल के ब्रेकआउट होने पे आप लोगों को ट्रेड लेना है फॉर दी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो फर्स्ट टारगेट होगा 45.6, सेकंड टारगेट होगा 51.7 एंड सो ऑन। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो वेट फॉर दी बाउंस बैक। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो इसके फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 32 रुपये के आसपास है, सेकंड सपोर्ट 25 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। तो वेट फॉर दी बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल्स। जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये। तो गाइस एज सिंपल एज दैट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।